कहाँ है? अथान्न संप्रवक्ष्यामि कृतम् येन पुरादुजा काशीपुरे रम्ये हासे विप्रो अति निर्धन क्षत्रगम्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्रह्मां भूतले युक्तं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्ध ब्राह्मण उपस्थं प्रपक्षं दुर्मादराज किमर्थं रवसे विप्र महिं नित्यं श्रीयोगितत्सरं शोधमीक्षां कथतां द्विशतमः ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणो अदरिद्रो अहं भिक्षार्थं मय प्रवे महिम उपायं जानासि कृपया कथय प्रभो। सूत जी महाराज बताते हैं कि अब मैं पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण भगवान को व्रत किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन एक ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर के पृथ्वी पर भटकता रहता था। एक दिन ब्राह्मण भी भगवान उस दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और वृद्ध का रूप धारण करके उस भिखारी के सम्मुख आकर के पूछते हैं कि हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर इधर से उधर भ्रमण करते हो? हे द्विश्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं उसे जानना चाहता हूँ तुम्हारे घूमने का कारण। तो वह भिखारी कहता है कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, बहुत गरीब हूँ और भिक्षा के लिए भिक्षा मांग करके अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि आप मेरी इस गरीबी और दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे कृपापूर्वक बताइए। ऐसा सुनकर के वृद्ध के रूप में आए हुए भगवान विष्णु ने उससे कहा कि सत्यनारायण विष्णु वांछितार्थ फल प्रद। सत्यनारायण भगवान के रूप में पूजा करने से इस संसार के स्वामी विष्णु भगवान अभीष्ट फल को प्रदान करते हैं। इसलिए हे विप्र, तुम उनका व्रत और पूजन करो, जिसको करने से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। यदि कृत्वासर दुःखो मुक्तो भवतमान वह विधानम च प्रतस्यापि विप्राया भाष्यतः। तो उस भिखारी ने पूछा इस व्रत को हम किस प्रकार करें। व्रत की सारे विधि और विधान को उस भिखारी से बता करके वृद्ध के रूप में आए हुए सत्यनारायण भगवान वहीं पर अदृश्य हो जाते हैं। सत्यनारायण तदव्रतम संकरिष्यामि दुक्तम ब्राह्मणेन वे। इसके बाद वह भिखारी ब्राह्मण अपने मन में निश्चय करता है कि मैं जो वृद्ध पुराने प्राचीन पुरुष ने मुझे यह ज्ञान दिया है उस व्रत को अवश्य ही करूँगा। ऐसा निश्चय करके उसे रात में घर जाने पर रात भर नींद नहीं आती है। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम कृषि संकल्प भिक्षार्थम मद्विजय। ऐसा संकल्प लेता है कि आज भिक्षा मांगने के लिए चल रहा हूँ घर से, जो कुछ भी मुझे मिलेगा उससे भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन संपूर्ण करूँ, उसकी पूर्ण स्थापना करूँगा। तस्मिन्नेव दिने विप्रं प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सप्तशतमाचरत् सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः बभूव सर्वश्रेष्ठो प्रतापस्य प्रभावतः। तथा प्रभृतिकालं च मासमासव्रतं कृतम् एवं नारदस्येदमृतं कृत्वा द्योत्तमः सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान्। तदनंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर सब संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। प्रथमस्य यदा विप्र पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्वदुःखं तु मनुजस्य विनश्यति। एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कृतं विप्राह मन्यत् कथयामि वः। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से बता दिया। आगे अब और क्या कहूँ। ऋषि हो चुके। फिर ऋषियों ने सुत जी महामुनि जी से प्रश्न करते हैं कि तस्मात् विप्राच्युतं केन पृथिव्यां जड़तं मुने तो संशोधमीक्षामः श्रद्धास्माकं प्रजायति। सभी ने कहा कि हे श्रेष्ठ ज्ञानी महाराज, हम लोग की इस व्रत पर श्रद्धा हो रही है। हम लोग यह जानना चाहते हैं कि जिसे स्वयं सत्यनारायण भगवान विष्णु आकर के इस पूजा का ज्ञान दिए उस भिखारी ब्राह्मण से इस पृथ्वी पर सबसे पहले कथा किसने सुना और उसे क्या मिला। श्रुतवाद सूत जी महाराज बताते हैं कि शृणुध्वः मुनिया सर्वे व्रतम इन कृतं एकदा सर्वथा विस्तरे। ध्यान होकर के सावधान पूर्वक सुने। एक बार वह ब्राह्मण से जो भिखारी हुआ करता था कभी अपने शक्ति और वैभव के अनुसार भगवान सत्यनारायण का पूजा अपने घर में कर रहा था। बंधु सुदिनेर सार्धम व्रतम तो समुद्रता सभी परिवारों के साथ बैठ करके वह भगवान का पूजन कर रहा था। एतस्मिन्नंतरे काले, उसी समय के बीच
काष्ठ के तत्समागमत एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहाँ पहुंचा। वही काष्ठम च संस्थाप्य गृहमायो, लकड़ी का गट्ठर उसके दरवाजे पर रख करके वह गृह में प्रवेश किया। तृष्णया पीड़ित आत्मा च दृष्ट्वा विप्रम कृतमृतम, उसकी आत्मा प्यास से व्याकुल थी और वहाँ जाकर के ब्राह्मण को व्रती देख करके बैठ जाता है। और जब कथा समाप्त होती है प्रसाद लेने के पश्चात पूछता है कि प्रणपति तो जम्परा है कि मिदम कृत्य था। सब पत्नी, पति और पत्नी दोनों एक साथ बैठ करके आप क्या कर रहे थे ब्राह्मण देव? कृत्य किम फल आपनोत श्राद्ध मद में प्रभु, और इस जो कर्म आप कर रहे थे इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है वह भी मुझे बताइए। श्री शुद्ध जी बोले कि मुनियों पृथ्वी पर जिसने व्रत किया उसे आप लोग चुने। एक बार वह श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार व्रत करा तो प्रभु आप यह कहकर इसके करने से किस फल प्राप्त होती है विस्तार को मुझसे कहे, ऐसा पूछा। तो विप्रवाच विप्र कहता है कि सत्यनारायण से दम्पतम सर्वेक्षितम तस्य प्रसादान में श्रद्धनान्यादिकम महत तस्मादि सततम ज्ञात्वा काष्ठकेता अतिहर्षितः पपोजलम प्रसादम च भुक्त्वा सन्नगरम ययौ सत्यनारायणं देवं मनसा चिंतित काष्ठं विक्रयते ग्रामे प्राप्यते चाति यद्धनम तेनैव सतदेवस्य कृतसेवकमत्वं सचित मनसा काष्ठं दत्त्वा मस्तके जगाम नगरे रम्ये धन्यादत् संसितने काष्ठमूल्यं च दुग्नं प्राप्तवान् सौ। विप्र ने कहा, सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथ को प्रदान करने वाला है। सभी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर था प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी दिन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। ततः प्रसन्निहिते अंशपक्वं कदलीफलं शर्कराघृतदुग्धं च गोधूमश्च चूर्णकं कृत्वा कृशपादं च गृहीत्वा स्वगृहं युक्तो बन्धुं समाहूय चकारभिर्नावृतं मृतप्रमाणधनपुत्रान्वितो भवति लोके सुखं मुक्त्वा चान्ते सत्पुरं ययौ। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर के वह लकड़ी के प्राप्त किए गए मूल्य से सुंदर पके हुए केले का फल खरीदता है। शक्कर, घी, दूध, गेहूं के आटे का चूर्ण सभी पदार्थों को सवाया मात्रा में एकत्रित करके फिर अपने घर आता है। अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से उस भिखारी ब्राह्मण से ही बुलाकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा भी धन ईश्वर भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन और पुत्र से संपन्न हो जाता है। इस संसार के सभी सुखों का उपभोग करता है और अंत में सतपुर वैकुंठ लोक को चला जाता है। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण व्रतायाम द्वितीयोध्याय। हम लोग विष्णु भगवान की जय। सत्यनारायणं देवं वन्दे हम कामदं प्रभु लीलया विद्धं तस्मै नमो नमः। द्वितीयोध्याय। अब तीसरे अध्याय में हम लोग चलते हैं। राजा उल्लकामुख साधु बड़े लीलावती और कन्या कलावती की कथा इसमें आती है। श्रुतवाद शुद्धि महाराज बताते हैं कि पुनरज्ञे प्रवक्ष्यामि श्रुद्धं सत्तमाः पुराचोल्लकामुखो नाम पश्चासीन महामति हितेन्द्रियः सत्यवादी यो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा दुजान् सन्तोषयत सुधे भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्य से पद्माचरत्। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं भोजनेन परिपूरितः नाम स्थापितः जगामन्य प्रतिष्ठा सर्वत्र विनयान्तः। साधुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्त्युक्तिं चेत् सा प्रकाशं पुत्रस्वं साम्प्रतं राजोवाच पूजनं कृते साधुपुत्रं सार्धं पुत्राध्यावापि काम्या भूपशुपतिरं श्रुत्वा साधुवाच सादरं सर्वकथे मे राजन् करिष्यामि तोत्तममपि सन्ते नासे तस्मात् जायते ध्रुवं गतः। भार्या य कथितं सर्वमृतं सत्यदायकं दावतं करिष्यामि एता मे सन्ति लीलावती प्राह पत्नी साधुः स सप्तमः। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती स्त्री भक्त्युक्तानन्दिता अभवत् धर्मपरायणा गर्भिणी सा अभवत्। तस्य भार्या सा तस्मिन् मासे में तस्य आरम्भकन्या जातदिने सा परिचेतासी नाम्ना कलावती चित्तं नामकरणं कृतं। ततो लीलावती प्रास्वामिनं ब्रह्मचर्यं कुरुष्किमर्थं मे पुरा संकल्पितं व्रतं साधुवादिवासमे तस्याः करिष्यामि व्रतं प्रिय इति भार्यां समाश्वास्य जगामनगरं प्रति तथा कलावती कन्या विबुधे प्रतिवेशनं दृष्ट्वा कन्यां ततः साधु नगरे सखभिः सह मन्त्रित्वा दूतं प्रेषयामास धर्मिक विवाहार्थं च कन्याया वरं श्रेष्ठं विचार्य तेनाज्ञप्तस्य दूतो सौकाञ्चनं नगरं ययौ। तस्मादेकं मणिपुत्रं समादाय आगतो हि स दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं मणिपुत्रं गुणान्वितं यादभिर्बन्धे साधनं प्रतिष्ठेन च स साधुपुत्राय कन्या प्रतिधानतः। ततो भाग्यवशात् तेन विस्मृतं प्रथमोत्तमं विवासं तस्यास्तेन दृष्टो भवतुः
अतः काले नियतो निष्कर्म विशारद वाणिज्यार्थम ततः शीघ्र जन्मात्रि सहितो बणिक रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा समीपत वाणिज्यां करोत् साधु जामात्रा स्मृता सह तौगतो नगरे रम्ये चन्द्रकेतो नृपस्य च एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणः प्रभुभक्तिज्ञाम् आलोक्य सावं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं च सम्मादुःखं विशति एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धर्मादाय तस्कृत तत्रैव चाकृतस्थिरो बाणव्यत् संस्थितो तस्यार्थावकान्दूतं निष्पापित्यञ्चित् साधनं संस्थाप्य तत्रैव सतु शीघ्रमलक्षितम् ततो दूताः समायाता यात्रास्ते सज्जनो मणिक दृष्ट्वा निधनं तत्र बद्ध्वा नीतो मणिकृतो हर्षेण धामान च प्रोचन तत्प्रोदो समानीतो विलोक्याज्ञां प्रभो राज्ञा ज्ञप्ता सतः सिद्धं मध्वा दूताहुः स्थापितो दो महादुर्गे कारागारे विचारतः माया सतीव सन्नस्तुं केतयोर्धनं राज्ञं घृतं केतुना तस्यापाचितयोर्गेः भार्या बाद द्विकिता चोरेणा प्रथम सर्वे गृहे च स्थितं धनं नादिव्यासमायुक्ता चुपासा द्विकिताञ्चित्रबाहुता बभ्रां च गृहे गृहे कलावती तु कन्यापि बभ्रां प्रतिवासम् एकस्मिन् दिवसे आकाशदार्थादिमन्दिरं गत्वा प्रसप्रथं तत् सत्यनारायणस्य च उपविश्य कथां श्रुत्वा परं प्रार्थयित्वती प्रसादं वचनं कृत्वा यो रात्रोऽध्यं प्रति मातावत् कलावतीं कन्या कथयामास श्रीमतः पुत्री रात्रोषिता पुत्रे किं ते मनुस्वर्तते कन्या कलावती प्राह मातरं प्रसत्रं जाले प्रथम मातर दृष्टे वाञ्छित सिद्धं तच्छ्रुत्वा कनकावाक्यं प्रथम कृतसमुत्था सामुदातु बणिकभरा सत्यनारायणस्य च प्रथम चैक्रे शिवसाध्वी बन्धुभिः सुजनैः सह भर्तृजा मातृशिखरं मगजितां सुमातृं प्रसादं च मे भर्तृजा मातृचन्द्रमः सत्येनानेन तुष्टो सौ सत्यनारायण प्रभु सत्यनारायण पुनः दर्शयामः स्वप्नं हि चन्द्रकेतुं नृपोत्तमं मन्दनो मोचे प्रातर्पणजो निक्षत्वमध्ययं धनं तत्सवं गृहीतं यत् याधिना नो चेत् नाशिष्यामि स राज्यं धनपुत्रकम् यो मा भास राजान्योनं ध्यानगम्यो भवद्प्रभूत तद्भासमे राजा तुलस्य उपविश्य सभामध्ये प्राहं सुप्रं जनं प्रतिविद्यो महाजनो शीघ्रं मोचेतो बणिक्षुतो इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनो समानीय नृपस्राग्ने प्राहुस्ते पिन्यान्विताः आनीतो दो मणिपुत्रो मुक्तो निकटबन्धनात् ततो महाजनो नत्वा चन्द्रकेतुं नृपोत्तमम् स्मरन्तो प्रवृत्तान्तं नोचुर्भयविह्वलो राजा वनिष्ठो वीक्ष्य वचः प्रोवाच सादरम् दैवात् प्राप्तं महद्दुःखमिदानीं नास्ति भयं तदा निकटसत्याङ्गं चरुं कर्माधिकार्यत् वस्त्रालङ्कारकं दत्त्वा परितोष्य निपश्यतो पुरस्कृतं मणिपुत्रो वत्सातोष्यद्वशं पुराणीतं यद्द्रव्यं दुग्ने कृतो दत्तवान् प्रोवाच राजा गच्छ साधु निजाश्रमं राजानं प्रणिपत्याहं गन्तव्यं तु साधते इत्युक्त्वा महाबलेश्वरजमुतु स गृहं प्रति अब पुनः आगे की कथा कहूँगा आप लोग से। प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर उल्लकामुख नाम का एक राजा हुआ था। वह राजा जितेंद्रिय, सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय में जाता, देवता के मंदिर में जाकर के ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी जो थी वह शील, विनय एवं सौंदर्य आदि सभी गुणों से संपन्न थी। इसके साथ पतिव्रता भी थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भरतशीला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न नाव लेकर के एक साधु नाम का वणिक वहाँ पहुँचता है। भद्रशीला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके लंगर लगाता है और वहाँ राजा के समीप जाता है। राजा को व्रत में दीक्षित देख करके वहाँ कार्यक्रम को भाग लेता है। उसके पश्चात विनयपूर्वक पूछने लगता है। वह कहता है राजा से कि हे राजन, आप भक्त चित्त से यहाँ क्या कर रहे हैं, कृपया यह सब बताइए, इस समय मैं जानना चाहता हूँ। राजा वो बताते हैं, हे साधो, पुत्र प्राप्ति की कामना से अपने बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ जो इस संसार के स्वामी। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर के साधु नाम का जो वणिक है वह पूछता है कि हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए कि कैसे पूजा होती है और किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपके कथनानुसार मैं भी व्रत और पूजन करूँगा। मेरे पास भी कोई संतान नहीं है, इससे मुझे भी अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार करके वह व्यापार से जब राजा के मुख से सब कुछ बातें सुनने के पश्चात अपना व्यापार किया और व्यापार के बाद व्यापार का जब सामान बेच लिया, व्यापार से निवृत्त हो गया तो आनंदपूर्वक अपने घर आया। घर आकर के उसने अपनी भार्या से संतान देने वाले व्रत को विस्तार से बताया और यह निश्चय किया दोनों ने आपस में मिलकर के पति पत्नी ने कि जब हम लोगों के घर में कोई संतान भगवान देंगे, कोई संतान हो उत्पन्न होकर किलकारियाँ गूंजेंगी तो हम लोग भी भगवान सत्यनारायण का व्रत अपने घर में अवश्य करेंगे। इस प्रकार उन दोनों ने निश्चय कर लिया। प्रभु की माया से एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण से निवृत्त होने के पश्चात सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में 9 महीने बीतने के पश्चात 10वें महीने में उसके गर्भ से रत्न रूपी कन्या की उत्पत्ति हुई। कन्या बहुत ही सुंदर थी और वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति
धवल प्रतिदिन कला कला बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम माता पिता ने स्वेच्छा अनुसार कलावती नाम रख दिया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से विनम्रतापूर्वक पूछा कि आप पूर्व में जो संकल्प लिया था सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए संतान प्राप्ति होने के पश्चात वह कब करेंगे? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में पढ़ने लगी। तदंतर उसके पश्चात साधु ने एक दिन देखा, अपनी लड़की को सखियों के साथ खेलते हुए देख रहा है, तो वह देखता है कि कन्या विवाह की योग्य हो गई है। आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण कराता है और श्रेष्ठ वर को प्राप्त करने के पश्चात एक सुंदर वणिक के पुत्र के गुणों, रूप, सौंदर्य आदि की परीक्षा लेने के पश्चात उसके साथ अपनी लड़की का कन्यादान कर देता है। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करना भूल जाता है। पूर्व संकल्प के अनुसार जब व्रत नहीं करता तो भगवान उस पर रुष्ट हो जाते हैं। उस समय के पश्चात अपने व्यापार करने में कुशल व साधु नाम का वणिक काल की प्रेरणा से, यानी काल की प्रेरणा से अपने दामाद को साथ लेकर के व्यापार करने के लिए निकलता है और वह कहाँ जाता है? रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में जाकर के व्यापार करने लगता है अपने दामाद के साथ। तदंतर जब वहाँ सामान नहीं बिक पाते तो वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में पहुँच जाते हैं। उस समय भगवान सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर इसे दारुण और कठिन महान जो प्राप्त होगा या श्राप दे। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा करके और वहीं पहुँचता है जहाँ दोनों बड़ी स्थित रहते हैं, यानी स्थिर हैं। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन को वहीं छोड़ देता है और छिप जाता है। इसके बाद राजा के दूत वहाँ आते हैं। साधु वणिक वहाँ सोता रहता है। वहाँ राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक को बांधकर अपने साथ ले जाते हैं और हर्षपूर्वक राजा से बोलते हैं कि हे राजन, हम लोग दो चोर पकड़ के लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में, महान दुर्ग में डाल दिए जाते हैं। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उनकी बातों को नहीं सुना, अनसुना कर दिया सभी ने। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का जो धन उनके पास उपस्थित था उसे भी हरण कर लिया। भगवान के श्राप से वणिक के घर में भी उसकी भार्या अत्यंत दुखी हो जाती है। उसके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्य की चिंता में दर दर भटकने लगती है कन्या कलावती और उसकी माँ लीलावती। जब दोनों भटकने लगती हैं तो एक दिन कन्या कलावती अकेले ही भिक्षा मांगने के लिए जाती है और एक ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंचती है। वहाँ भगवान सत्यनारायण की पूजा को देख करके वहाँ बैठकर कथा सुनती है। ध्यानपूर्वक कथा सुनने के पश्चात भगवान का प्रसाद लेकर जब अपने घर पहुँचती है तो कुछ विलम्ब हो जाता है। संध्या काल यानी रात्रि हो जाती है। जब रात में वह अपने घर पहुँचती है तो माता कलावती से पूछती है कि हे पुत्री, तुम रात में कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या विचार है? माता लीलावती के इस प्रश्न का जवाब कन्या देती है कि मैंने एक ब्राह्मण के घर में संसार में मनोरथ प्रदान करने वाले और सभी दुखों को नष्ट करने वाले परमात्मा का एक व्रत देखा। ऐसी बात को सुनकर के उसे अपने पति की बात याद आती है जो उसके पति ने बताया था कि एक राजा व्रत कर रहे थे और सभी प्रकार के मनोरथ देने की शक्ति भगवान सत्यनारायण में है। जब उसे ऐसी बात याद आती है तो सत्यनारायण भगवान का व्रत की प्रार्थना करती है और भगवान से निवेदन करती है कि हे प्रभु, हमारे पति और जामाता के अपराध को आप क्षमा करें। वे हमारे शीघ्र घर को आ जाएं, हम आपकी यथाविध पूजा करेंगे। ऐसी प्रार्थना से भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो जाकर के राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई देते हैं, पढ़ते हैं और राजा चंद्रकेतु से भगवान स्वयं कहते हैं कि हे राजन, तुमने जो दोनों बनिया को अपने कारागार में बंद करके रखा है उन्हें प्रातःकाल होते हुए मुक्त कर दो, निर्दोष हैं। और यदि तुम ऐसा करने में चूक जाते हो तो हम सूर्यास्त के पश्चात तुम्हारे परिवार सहित तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। ऐसा वह राजा भगवान से स्वप्न में वचनबद्ध होता है। उसके बाद उसकी जब निद्रा टूटती है तो सभा में अपने उपस्थित होकर के और विचार मंथना करने के बाद दोनों को बनिया को कारागार से छुड़ा करके अपने सामने बुलवाता है। उनकी दशा को देखता है तो उनकी दशा बिल्कुल ही दीनहीन की भांति है। दाढ़ी बाल बढ़े हुए, कपड़े फटे हुए, तो उनके सुंदर रूप देता है राजा नए कपड़े पहनवा करके और फिर उनके धन को दुगना करके देने के पश्चात वाणी से भी उन्हें आनंदित करते हुए छोड़ता है कि अब तुम लोगों निर्दोष हो और अपने घर को जा सकते हो। लेकिन जब दोनों बनिया राजा के सम्मुख आए थे
तो वो ये सोच रहे थे कि अब तो हमारी बात कोई सुनेगा नहीं, अब प्राण बचेंगे या नहीं बचेंगे, ऐसा कहकर सोच करके उनके आंखों से केवल पनारे जो गिर रहे थे वे शांत हुए और उन्होंने जो दुगना धन पाया उसमें से ब्राह्मणों को दान करके राज पुरोहितों को और फिर अपने देश की ओर प्रस्थान करते हैं। ऐसा देख करके भगवान सत्यनारायण उनकी परीक्षा लेने के लिए रास्ते में उन्हें मिलने का विचार करते हैं। इस स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण प्रथायाम तृतीयोध्याय बोलो विष्णु भगवान की जय। सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं हृदयाविरतं तस्यै येन तस्मै नमो नमः। चतुर्थोध्याय। और हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सुतवाच यात्रा दुखितमान साधु मंगलायन पूर्वी काम मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को राजपुरोहितों को दान देने के पश्चात जब साधु नाम का वैश्य अपनी यात्रा घर के लिए प्रारंभ करता है और कुछ दूर चला जाता है तो कीर्त दूर एक ते साधो सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासा कृतवान साधो की मस्ती तो ने स्थितम। उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान सम्मुख आते हैं और पूछते हैं कि हे साधु तुम्हारी नाव में क्या लदा है, क्या लेकर जा रहे हो। तो महाजनो मत तो हे ले आचे प्रहसवे कथम प्रसन्न भोजन मुद्रा ने तुम मत्सी। तो वह महाजन धन के मद में चूर कहता है आप दंडी का रूप धारण अवश्य किए हैं लेकिन आपका धन हरण करने की इच्छा है क्या, क्यों पूछ रहे हो कि मेरी नाव में क्या लदा है। ऐसा सुनकर के दंडी स्वामी अपमान महसूस करते हैं और कहते हैं नहीं मुझसे केवल भोजन से ही मतलब है। वो भी वह बनिया उन्हें कुछ भी नहीं देता बल्कि अपमानित करता है और कहता है कि मेरी नाव में खाने की कोई सामग्री नहीं है। ऐसा अपमान सह करके दंडी स्वामी कहते हैं कि यो वस्तु ऐसा ही होगा, जब तुम्हें भूख लगेगी तो भी तुम्हें भी भोजन नहीं मिलेगा। गति दंडी साधु से नित्य कृष्णा। और ऐसा करके दंडी स्वामी चले जाते हैं। कुछ दूर जाकर के सविता देवता की पूजा करते हुए सूर्य का प्रयाग देने के लिए बैठ जाते हैं। जब बनिया नित्यकर्म से निवृत्त होकर के भोजन की तलाश में नाव को खोल देखता है कपाट को तो उसमें कुछ नहीं मिलता और जब धन को देखता है तो वहाँ भी धन शून्य जो को पा करके धन शून्य पा करके पृथ्वी पर गिर जाता है। जब उसे चेतना जगती है तो वह रोने लगता है। उस समय उसका दामाता कहता है कि हे तात रोइए मत, जो कुछ होना था वो हो चुका है। दंडी स्वामी सब कुछ करने में समर्थ है जिनका आपने दुर्वचन कह करके अपमान किया है, उन्हीं की शरण में चलना चाहिए और वही सब कुछ पूरा कर सकते हैं। बनिया ऐसा सुन करके विश्वास करता है और दौड़ता हुआ दंडी स्वामी के पास जाता है, उनके पैर पकड़कर और निवेदन करता है कि त्राहिमाम शरणागतम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आप हमारी रक्षा करें। शरणागत की रक्षा करना सतयुग में मानव धर्म होता है और आप मेरे दुर्वचनों को क्षमा करते हुए मेरा जो पुराना धन था वह मुझे प्रदान कर दें। दंडी स्वामी ने कहा था त्रास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ। जब वह व्यापारी पुनः अपनी नाव के पास जाकर के पाट खोलकर देखता है तो नाव को सभी संपत्तियों से परिपूर्ण पा करके जनार्दन की याद करता है। वहीं पर जनार्दन की याद करने के पश्चात उसकी वंदना करके फिर अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। चलते चलते कुछ समय के पश्चात उसका गांव दिखाई देने लगता है। अपने धन के रखवाले दूतों को अपने घर की ओर भेज देता है और रखवाले जाकर के उसके घर पर खबर करते हैं कि साहूकार जी बहुत सी संपदा लेकर के गांव के समीप आ गए। इसके बाद कलावती कन्या और लीलावती जब कथा सुनती रहती है उसी समय यह समाचार मिलता है कि साहूकार जी घर के समीप आ गए हैं। तो उसकी जो लीलावती है वह कथा को पूरा कर समाप्त करने के पश्चात अपनी पुत्री से कहती है कि हे पुत्री, मैं पति के दर्शन के लिए चल रही हूँ, पति परमेश्वर का स्वरूप है और अपने धन की रखवाली भी करूँगी, तुम लोगों को प्रसाद वितरण करके तब आना। लड़की भगवान का प्रसाद लोगों में वितरण करती है। वितरण करने में समय लग जाता है और वह भगवान का संरक्षण किए बिना अपने पति के दर्शन के लिए वह भी उतावली होकर के दौड़ती हुई और जलराज के किनारे पहुंच जाती है। लेकिन जो भगवान का प्रसाद भक्षण नहीं करती उससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं और उसके पति को जल में नाव से डुबो देते हैं।
जब पति का दर्शन नहीं कर पाती तो उसकी खोज होती है, किसी प्रकार से भगवान की माया को कोई टाल नहीं पाता। तो वह लड़की जो है वह सतयुग के परंपरा के अनुसार चिता तैयार करती है और जब अग्नि प्रज्वलित करके उसमें भस्म होना चाहती है तो आकाश मंडल से आवाज़ आती है कि हे साधो, तुम्हारा लड़की जो यह चरित्र करने जा रही है इसका पति मरा नहीं है, वह तो जीवित है, इसलिए इसे सतीत्व का पद नहीं मिलेगा, इसे रोकिए। यह बात उस लड़की के कानों में भी गूंजती है। इसके साथ ही आकाश मंडल से आकाशवाणी द्वारा भगवान को यह बात भी सुनाई देती है कि यदि यह मेरे प्रसाद का परित्याग करके घर से चली आई थी, इसे ऐसा इसका प्रति अदृश्य हुआ है, यदि यह घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके आवे तो इसका प्रति अवश्य मिल जाएगा। तो लड़की ने भी सोचा कि इसमें बहुत ही आसान है कि घर जाकर के केवल प्रसाद ग्रहण करने से ही जब पति मिल जाएंगे तो बाकी समस्या का हल अपने आप हो जाएगा। वह दौड़ती हुई घर को जाती है और प्रसाद ग्रहण करके भगवान का प्रेम पूर्वक, और फिर जब आती है तो उसका पति नाव पर बैठा हुआ मिलता है। ऐसा देख करके सभी लोगों में प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है। साधु नाम का बनिया भगवान को बार बार दंडवत और प्रणाम करता है, वहीं पर साष्टांग प्रणाम करने के साथ लोगों में भगवान की महिमा का प्रचार करता है। और उसी जलराज के किनारे ही सत्यनारायण भगवान का उत्तम श्रेष्ठ व्रत करता है। व्रत और पूजन करने के पश्चात अपने घर को जाता है। घर जा करके वह साधु नाम का बनिया अब भगवान का इस प्रकार व्रत करता है कि प्रत्येक महीने में पूर्णिमा और संक्रांति के दिन, पूर्णिमा की संक्रांति जब आती है तो वह प्रत्येक महीने पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हुए इस संसार के सभी सुखों को भोगता है और सभी सुखों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ लोक को चला जाता है। इसके पूर्ण रेवा खंडे सत्यनारायण व्रतायाम छाया है। श्री विष्णु मंगल मूर्ति में यात्रा तो कृतमान साधु मंगलायन पूर्वी काम ब्राह्मणे भोजन प्राप्त नगरम ये ये तो दूरे कते साधु सत्यनारायण पूर्विज्ञा सकृतमान साधु में स्थितो निस्तम तुम हाजनो मत हेल्या च प्रसवे कथम भोजन मुद्रा अनुचिता पत्रादिकम च वर्ति तरणो मम निष्ठुरम च वचस्तुत्वा सत्यम भवति पचे ए भुक्त्वा गतसिग्रंदंडि समीपतः कियत् दूरेतो गत्वा तस्य समीपतः गते दण्डि साधु च कृतनित्य क्रियस्तदात् पुथितां तन्नं दृष्ट्वा विस्मयं प्रयं यययौ दृष्ट्वा आदिकच्चैव मृष्टे मुक्तद्भिः लप्संग बलिपुत्रस्वश्चिन्तानितो भवतदातु दिशमुखान्तो वचनं चेदमवित् किमर्थं कृत्य शोकः सापो दत्तस्तन्निनां सकते तेन सर्वं हि कर्चात् न संशयः अतस्तक्षणम्यामो वाञ्छितार्थो भविष्यति विद्यामातृवचनं श्रुत्वा तत्कासं गतस्तदा दृष्ट्वा च दण्डं भक्त्वा नत्वा प्रवाद सादरं दृष्ट्वा च दण्डं भक्त्या नत्वा प्रवाद सादरं क्षमस्व चापराधं यदुक्तं तौ सन्निधौ एवं पुनः प्रणत्वा महाशोकाकुलो भवत् प्रवाद वचनं दण्डि विल्पन्तं विलोक्ष्य मारुदेश मनवाक्यमं पूजा भयमुखं माज्ञान्तर्बुद्धे लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः तच्छ्रुत्वा भगवाक्यं स्तुतिं कर्तु समुद्धतः तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माध्यास दियोक्ष न जान गुणानुपम तो आश्रितं मूढ़ों ताम कथं जाने मोहितस्तं माया प्रसिद्धं पूजिष्यामि साधु विस्तरे पुरा वित्तं संसाहिमां शरणागतं सुत्वा भक्तितं वाक्यं पतुष्टुजनार्दन परम च वाञ्छितं दत्त्वा तत्रैवान्तर्दधे हरिं ततो नावं समारुह्य दृष्ट्वा वित्तपूरितां कृपया सदिवस्य सफलं वाञ्छितं मम इत्युक्त्वा सुनेः सार्धं पूजा कृत्वा यथाभिः हर्षेण च भवत्पूर्ण सद्यो प्रसाद्य नाम संयोजयत्नेन सदिशगमनं कृतं साधुमातरं साधुर्जामातरं प्राह पशरत्नपुरीं मम दूतं च प्रेषयामास निर्दिष्टस्य रक्षकम् ततो शौनकरं गत्वा साधुभार्यां विलोक्य च प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं दत्त्वा विद्धाञ्जलिस्थानिकृतस्य जामातरः सेतुमणिकाद्योपन्वैकस्य कृत्यश्च वैभूरितः श्रुत्वा दूतमुखाद्वाक्यं महाहर्षवतीस्थितिपूजां तथा कृत्वा पूर्वाच्यं जां प्रति प्रजामि शीघ्रमागच्छ साधुसंदर्शनाचरितमातृत्य श्रुत्वा पदं कृत्वा समापच्य प्रसादं च प्रत्यज्य गता सा प्रतिं प्रतीत्येन दृष्टसद्यो भर्तारन्तरं सा संहत्य धनसाधं जलितस्यामञ्जत तथा कलावती कन्या न विलोकनिजं पतिं शोकेन महता तत्र रुदन्ती चाप्तद्भुवि दृष्ट्वा तथा विद्यां नामं कन्या च बोधुकितां नीतेन मनसा चादुज्ञासविदं भवेत् चिन्तयामानस्ते सर्वे बभूपुष्टरिवाहकाः ततो लीलावती कन्यां दृष्ट्वा सा विह्वला अभवत् विल्लापाद्लोकेन भर्तारं चेदमं ब्रवीत् विल्लापाद्लोकेन भर्तारं चेदमब्रवीत् इदानीं नौक्या सार्धं कथं स्वभूरक्षितः न जाने कस्य देवस्य हेल्या च साहर्ता सदेवस्य महात्म्यं ज्ञातुं वाक्येन शक्ते इत्युक्त्वा विल्लापे तस्य शनैः च ततो लीलावती कन्या क्रोधे कृत्वा रुरोधः
ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामी किताब गृहत्वापादुकितस्यानुगन्तुं च मनोद्धेव कन्या शतं दृष्ट्वा स भार्यासजनो मणिक अशुक्न संतप्चिन्तयामाना धर्मिति हिरतं वा सद्देवेन भ्रान्तो हम सत्यमाया सद्देव पूजां करिष्यामि साभ्यो विस्तरेत् सर्वान् समाभ्य कृतित्वां नोर्थं नत्वा च धर्मधून् सद्देवं पुनः पुनः सद्देव दीनानां परिपालकः जगात्पतिनं चैनं कृपया भक्तसेवा त्यक्त्वा प्रसादं ते कन्यापुत्रीं द्रष्टुं समागता अतो दृष्टो भवतस्य कर्णकायापतिगृहं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सा याति चेत् पुनः लब्धवर्ती सुदासदो भूषणं संशयः कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गणमण्डलात् क्षिप्रं तथा गृहं गत्वा प्रसादं च उपभोज्य पश्चात् स पुनर्दर्शस्वदनं पतिं ततः कलावती कन्या जगाद प्रथमं प्रति इदानीं च कन्या विलम्बं पुरुषे कथं तच्छ्रुत्वा कनकावाक्यं संतुष्टो भूतबलिष्ठो पूजनं सदिवस्य कृत्वा विधिविधानतः नरेन्द्रबन्धुकरेण सार्धं जगामनिबन्धनं पौर्णमासात् सङ्क्रान्तो कृतवान् सदस्पूजनं इहलोकेस्कं तथा शान्ते सत्पुरं व्रजेत् अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि श्रद्धामुन् सत्मा आसीत् राजा प्रजापालं तत्प्रसादं सद्दिवस्य त्यक्त्वा दुःखं माप्स्य एकदा सपनं गत्वा हत्वा बहुधान् आगतपटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्पूजनं राजा दृष्ट्वा दर्पिण्य गतो न नमां सत्तो गोपुणाश्रमे प्रसादं शङ्खसंस्थापनागत्य भुक्त्वा सर्वे प्रसादं सन्तते राजा दुःखं वापसः तस्य पुत्रस्तं नष्टं धान्यादिकं च सद्यं तत्सर्वं नास्तिमं निश्चितं ततः गच्छामि तदेवस्य पूजनं पुनः मनसा तु निश्चिन्त्य एव गोपालसन्निधौ ततोऽसौ सद्देवस्य पूजां गोपुगणैः सह भक्तश्रद्धां तु भूत्वा चकारभिन्नानि सद्देवेन सतदेव प्रसादं धनपत्राणिको भवते लोकेशकं प्राचान्ते सतपुरं यजौ य इदं कृते सत्यप्रतं प्रथमं शृणोति च कथां पुण्यां भक्त्युत्तरफलप्रदां धनधान्यादिकं तस्य भवेत् सत्प्रसाद दैर्घ्यो लभते वित्तं बुद्धिमुच्येत बधनात् भीतो भयात् मोचित सतमेव संशयभिषितं च फलं भूत्वा चान्ते सत्पुरं मजेति वः कथं विप्राः सत्यनारायण व्रतम् अतिकृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विशेषतः कलिगे सत्पूजा फलप्रदा किञ्चित् कालं वदिष्यन्ति तस्मिन् तमेव च सत्यनारायणं किञ्चित् सत्येव तथा परे नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषाभीप्सितः प्रथम भविष्यति खलु सत्यप्रद्रूपी सनातनः श्रीविष्णुना कृतं रूपं सर्वेषां प्रदं य इदं पठते नित्यं नोति सत्तमाः तस्य न सन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः प्रथम्यस्ति कृतं पूर्व सत्यनारायणस्य च तेषां त्वपर्जन्मानि कथयामि मुनीश्वराः सतानन्दो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो अभूत् तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षमवापः काष्ठभारो बिल्लुगिरिराजो बभूव तस्मिन् जन्मनि श्रीरामं शिल्पं मोक्षं निगामि उल्लकामुखो महाराजो निपुतसर्थो भवत श्रीरङ्गनाथं सुभोज्यं श्रीविकुण्ठं तदा गमत् धार्मिक सत्संग च साधुर्मूर्ध्वजो भवत देहार्धं प्रकटय चित्वा दत्त्वा मोक्षमवापः तुङ्गध्वजो महाराजः स्वयंभुवो भवत् किल सर्वान् भगवतान् कृत्वा वैकुण्ठं तथा गमत् उक्त्वा गोपास्ते सर्वे ब्रजमण्डलवासिनः न्यत्रासन् सर्वान् गोलोकं तु यदा ययुः। इसके बाद अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर इस संसार में तुंगध्वज नाम का एक राजा हुआ था प्राचीन काल में। उसकी कथा सुनी। उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत का प्रसाद किया था और प्रसाद का परित्याग कर दिया था और उसे जो दुख प्राप्त हुआ वह है आप लोग सुने। एक बार राजा वन में जा कर के वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर बरगद के पेड़ के नीचे आता है और वहाँ उसने देखा कि गोप लोग यादव बिरादरी बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर के भक्तपूर्वक उस बरगद के पेड़ के नीचे भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रही है। राजा यह देख करके अहंकार बस न तो वहाँ जाता है और न भगवान को प्रणाम करता है, एक किनारे बैठ करके अपने समाज के साथ और आराम फरमाता है। सभी गोपगण जब पूजा समाप्त होती है तो भगवान का प्रसाद लेकर के राजा के पास आते हैं और राजा से निवेदन करते हैं कि हे राजन, आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। और राजा भगवान के प्रसाद का परित्याग करके जो दुख प्राप्त करता है उसे सुनिए। उसका संपूर्ण धन धान्य और सभी 100 पुत्र थे उसके राजमहल में, सभी नष्ट हो जाते हैं। राजा मन में यह निश्चय करता है कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने जिनकी पूजा वहाँ हो रही थी उन्होंने हमारा सर्वनाश कर दिया, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण का व्रत और पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप जाता है और उसने गोपगणों के साथ जाकर के भक्त श्रद्धा से युक्त होकर के विधिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा करता है। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह राजा पुनः धन और पुत्र से संपन्न हो जाता है तथा इस संसार में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। सूत जी महाराज बताते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को कभी करता है और पुण्यमय तथा फल प्रदानी भगवान की कथा को भक्तिपूर्वक सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति हो जाती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह बात सत्य है, इसमें कोई संदेह का स्थान ही नहीं। इस श्लोक में वह सभी इच्छित फलों को भोग प्राप्त करने के पश्चात भगवान सत्यनारायण का भक्त जो होता है वह अंत में श्रीपुर वैकुंठ लोक हो जाता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में भगवान सत्यदेव की पूजा ही विशेष फल प्रदान करने वाली होगी। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करेंगे कलयुग में।
कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति यह बात सतयुग में सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कही थी। जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता और सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, हे मुनियों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, अब उनके विषय में आप सुनिए। उनका वृत्तांत यह है। सतानंद नाम का वह महाभिखारी ब्राह्मण जिसका प्रथम अध्याय में वर्णन है, वह अगले जन्म में महान विद्वान और सुदामा के नाम से विख्यात होता है। श्री भगवान श्री कृष्ण जी का सानिध्य प्राप्त करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। लकड़ी बेचने वाला जो लकड़हारा दूसरे नंबर पर भगवान सत्यनारायण के प्रति इस संसार में किया था, वह अगले जन्म में मराहों के राजा के रूप में विख्यात होता है। श्री रामचंद्र जी के चरण पठार करके उनका दर्शन कर साक्षात भगवान स्वरूप के विष्णु के स्वरूप का दर्शन करके वैकुंठ लोक को चला जाता है। उल्लका मुखो महाराजों निरुपोध शर्थो बहुत उल्लका मुख नाम के जो महाराजा थे, जो नदी के रेता में बैठकर भगवान सत्यनारायण की पूजा के समय अगले जन्म में श्री दशरथ अयोध्या नरेश के रूप में प्रसिद्धि पाते हैं और भगवान रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। धार्मिक साधु नाम का बनिया जो था, वह अगले जन्म में मोरध्वज के नाम से पृथ्वी पर विख्यात होता है और अपने पुत्र के शरीर को ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ आए हुए सिंह को दान में देकर के आहार के रूप में दान देता है और भगवान की भक्ति प्राप्त कर आशीर्वाद लेकर के श्री वैकुंठ लोक को चला जाता है। तुंगध्वज नाम के जो महाराजा थे, वह स्वयं नाम के मन के रूप में इस संसार में विख्यात होते हैं और भागवत संबंधी रचना करके वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। भूत्वा गोपास्ते सभी ब्रजमंडल वासिना, जो गोप लोग बरगद के पेड़ के नीचे भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण किए थे, वे सभी श्री कृष्ण के सखा के रूप में ब्रजमंडल में उत्पन्न होते हैं। ब्रजमंडल में पैदा होकर के भगवान के सखा के रूप में उनके ब्रज की रसलीला का पान करते हैं। उसके साथ महाभारत युद्ध में उनके साथ अपनी वीरता का प्रदर्शन करके और पुष्कर नामक सरोवर में स्नान करने के पश्चात पुष्कर की महिमा के अनुसार ये सिर्फ सभी एक साथ वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। इसी स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण प्रथायाम पंचमोध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दादा हवन ओम पवित्र वैष्णव गंगा जलम निर्मलम ले ला लकड़ी घर की वहाँ तरफ हाँ एक बूंद जल ही छोड़ दो। अच्छा सुरक्षित स्वीकुरु शीतवातु संतरणम लोकलज्जा निवारणम पावनम यज्ञ हेतु सुवासी पदगहताम भूमि लेकर भूमि रखते। थोड़ा सा रोली गिरा के इधर घुमा दो। गंगा सरस्वती देवातु नाभ्याम समर्पयामि श्री कृष्ण मंगल मूर्तये नमः। आत्मदेवाय नमः। नाभ्याम समर्पयामि। थोड़ा सा फूल ले ले चढ़ा दे। बाहर 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 दादा बाहर आ रखे फूल भी बाहर। केवल हवन में कभी कभी गुलाब को फूल मिलाया जाता, बाकी नहीं। और दही कभी भी अग्नि में हवन न करे चाहे। अगर कोई आग लगाया है तो एक तंत्र विद्या है कि अगर आग कोई लगा दिया, आप नहीं देखे हैं, दही और चूना उस अग्नि में डाल दीजिए तो उस आदमी को फूल पड़ जाता है, अपने आप व्रण से पीड़ित हो जाता है। वो जो आग लगाया था दंड को प्राप्त कर लेता है। दही में डाल
तो दही के तरह से वो करे फूल पड़ जाए पूरा शरीर में, इसलिए नहीं डालना चाहिए। आग आप ही चलो गए यहाँ पे न डाले चाहिए, जो आग लगाए रहा था ओके पाप कहे को मतलब वो आग लगाया था जिसने, उसको जब फूल पड़ा हम हो तो ये लगाओ थे, माचिस कौन लगा रहा है आप, तो उसमें दही नहीं डालना है, माचिस लगाओ।